हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर डिजिटल लाइब्रेरी। आज का हमारा टॉपिक है आहार परिणामकर भाव। ये क्रिया शारीर पेपर 1 और चरक विमान स्थान अध्याय 1 का टॉपिक है। इसके पहले हमने अष्ट आहार विधि विशेष आयतन जिसमें हमने 8 पॉइंट्स डिस्कस किए थे और आहार विधि विधान जिसमें हमने 10 पॉइंट्स डिस्कस किए थे वो देख चुके हैं। वो वीडियो अपलोडेड है, आपको डिस्क्रिप्शन में पूरी की पूरी प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी। और आज का टॉपिक है आहार परिणाम कर भाव। ये तीनों टॉपिक में किसी ना किसी प्रकार से क्वेश्चन जरूर आता है लॉन्ग टाइप में। यदि आप एमपीएमसीयू से है तो 10 मार्क्स या फिर 5 मार्क्स में आएगा और बाकी जगह पर 15 या 20 मार्क्स का क्वेश्चन पक्का ही होता है कि आहार से आए। और हमने आहार टॉपिक से पूरा का पूरा आहार, अग्नि वगैरह टॉपिक कवर कर चुके हैं, तो आप वो भी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। साथ ही मैं आपको बता दूं कि फर्स्ट ईयर का अबाउट 80 to 85% सिलेबस हम वीडियो के फॉर्म में कवर कर चुके हैं, तो आप वो भी चैनल में जाकर सब्जेक्टिव प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। सब सब्जेक्ट्स की पर्टिकुलर प्लेलिस्ट बनी हुई है, क्योंकि ये कंफर्म है कि फरवरी या फिर जनवरी के लास्ट तक एग्जाम होंगे, तो आप अपनी प्रिपरेशन अच्छी तरीके से कर लीजिए। सबसे पहले हम देखते हैं आहार परिणामकर भाव होता क्या है। आहार के द्वारा क्षीण धातुओं की पूर्ति होती है, किंतु आहार हम जिस रूप में लेते हैं वह उसी रूप में शरीर की क्षीण धातुओं की पूर्ति नहीं करता, बल्कि वह नानाविध शरीर घटकों के रूप में परिणित होकर उसकी पूर्ति व पुष्टि करता है। उसी आहार को शरीर के उपयुक्त बनाने वाले भावों को आहार परिणामकर भाव कहा जाता है। ये कहना चाह रहा है कि हम आहार जिस रूप में लेते हैं वो उसी रूप में हमारी पुष्टि नहीं करता शरीर की। जैसे कि मान लीजिए आपने चावल खाया तो उसी रूप में पुष्टि नहीं करेगा, बल्कि वो किसी ना किसी फॉर्म में चेंज होगा, या फिर कार्बोहाइड्रेट या फिर प्रोटीन टिश्यू को न्यूट्रिशन इस रूप में देगा। उस भाव को प्रकट करने को हम आहार परिणामकर भाव कहते हैं। इसके अंतर्गत 6 पॉइंट्स आते हैं। आपको आहार विधि विशेष आयतन अष्ट आहार उसमें कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि ये तीनों चीज एक सी लगती है। इसलिए मैं जो पॉइंट्स लिखी हूँ आप इसको समझिए, ताकि आप क्वेश्चन आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हैं। आहार परिणाम करास अस्तित्व में भाभा भवंती तद्दिता ऊष्मा वायु क्लेदा स्नेह काला समयोगश्रेति। इसका अर्थ होता है आहार का पाचन करके रस रक्त आदि धातुओं में परिणित करने वाले 6 प्रकार के भाव होते हैं, वे आहार परिणामकर भाव कहलाते हैं। फर्स्ट है ऊष्मा, जिसको हम मॉडर्न में डाइजेस्टिव जूसेस या हीट से कंपेयर कर सकते हैं। इसमें मतलब हम आयुर्वेद के हिसाब से मुख्यतः अग्नि को सम्मिलित करते हैं, जैसे कि पाचक पित्त को कर सकते हैं, पंचभूत अग्नियों को और 7 धातु अग्नियों को सम्मिलित करते हैं। सेकेंड होती है वायु, जिसको मॉडर्न में हम नर्व कंट्रोल टू द सिक्रीशन कह सकते हैं। थर्ड होता है क्लेद यानी कफ, गीलापन, जिसको मॉडर्न में सलाइवा या म्यूसिन से कंपेयर कर सकते हैं। स्नेह यानी जो मृदुता बनाए रखे, बाइल जूसेस, कोलेस्ट्रॉल, फैटी एसिड एक्सेट्रा। काल यानी पाचन का समय या टाइमिंग। संयोग, जिसमें हम प्रॉपर क्वांटिटी या फिर अष्ट आहार विधि विशेष आयतन आदि का संयोग होना कह सकते हैं। अब हम एक एक करके इनको समझते हैं, आप ध्यान से सुनिए ताकि आप अपनी लैंग्वेज में नहीं लिख सके। फर्स्ट होता है ऊष्मा। फर्स्ट होता है ऊष्मा, जिसको हम ऊष्मा पचती यानी ऊष्मा आहार का पाचन करती है ये कह सकते हैं। ऊष्मा का कार्य आहार द्रव्यों का पाचन करना होता है। इसमें जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ, हम डिफरेंट टाइप के डाइजेस्टिव जूसेस और एंजाइम्स ले सकते हैं, जैसे कि पेप्सिन और ग्लाइमिस वगैरह। ये हमारे आहार को पचाने का या फिर पाचन करने का कार्य करते हैं, इसलिए हम इसको ऊष्मा के अंतर्गत रखते हैं। सेकेंड पॉइंट आता है वायु। अन्न प्रवेश प्राणवायु के कारण होता है, ग्रहणति पचती विवेचयति मुंचती समान वायु के कारण, और निष्क्रमण यानी आहार जो पचित आहार है उसका बाहर निष्कासन अपान वायु के कारण होता है। यानी कि पाचन में, आहार के पाचन में वायु भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि प्राण वायु के द्वारा हम खाने को लेते हैं, समान वायु उसका पाचन करती है और अपान वायु निष्कासन करती है जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसका। तो इसको आप मॉडर्न में एंट्रिक प्लेक्सिस या फिर जीआईटी के नर्वस सिस्टम से कंपेयर कर सकते हैं। तो ये भी आहार का परिणाम यानी आहार को अंत तक पहुंचाने में वायु भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। थर्ड पॉइंट आता है क्लेद, जिसमें हम क्लेदक कफ को इंक्लूड करते हैं। ये द्रवांश और स्नेहांश के रूप में होता है। क्लेदा
शैथिल्यमापाद्यति। इसका अर्थ होता है यह कफज स्त्राव है और इसका कार्य आहार द्रव्यों को शिथिल करना या उसे गीला करना, जिससे कि उसका सम्यक रूप से पाचन हो सके। यदि आहार ड्राई होगा तो हमें हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को उसको पचाने में बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम जाएगी या फिर हमारा पाचन तंत्र सही से काम नहीं करेगा। तो जो क्लेदक कफ होता है वो आहार को गीलापन प्रोवाइड करता है, जिससे वो सही तरीके से परिणित हो सके। फोर्थ पॉइंट आता है स्नेह। स्नेह यानी मृदुता, स्निग्धता जो कि तेल घी वगैरह से आती है, ये अग्नि को प्रज्वलित करने का काम भी करती है। जब हम स्नेह युक्त आहार लेते हैं तो अच्छपित यानी वाइल का स्त्राव होता है, जो कि स्नेह युक्त आहार को पचाने तथा अवशोषण में सहायता करता है। स्नेह भी हम वो समझ सकते हैं कि आहार यदि मृदु हो, उसमें बाइल जूसेस का सिक्रीशन हो, तो वो आसानी से परिणित हो सकता है, यानी आसानी से उसका पाचन हो सकता है। या इसका मतलब है कि स्निग्धता यानी स्नेह भी आहार परिणाम का भाव कहलाता है और आहार को पाचन में मदद करता है। फिफ्थ है काल। भोजन कब देना है, एंजाइम का निकलना, खाने के हिसाब से किस समय भोजन करना है, दिन रात में कितने बजे भोजन करना है, ये सब भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आहार को सही तरीके से पाचन होने में। काल या समय पर्याप्त रूप से मिलने पर ही सम्यक पाचन होता है। यहाँ काल का मतलब पचने का समय है। सिक्स्थ है समयोग, यानी हम किस क्वांटिटी में, प्रॉपर क्वांटिटी में भोजन लें। समयोग पचे हुए रसादी धातुओं को सम करता है। आहार को समान मात्रा में लेना चाहिए, जिससे धातुओं की उत्पत्ति भी सम मात्रा में होती है। अगर डाइजेस्टिव प्रॉपरली नहीं होता तो समयोग खराब हो जाता है। मतलब यदि हम कोई भी भोजन सम मात्रा में नहीं लेंगे, अति मात्रा में लेंगे तो भी हमें प्रॉब्लम है, निम्न मात्रा में लेंगे तो भी हमारे शरीर को वो सही तरीके से न्यूट्रिशन प्रोवाइड नहीं करेगा। इसलिए हमें समयोग में भोजन को लेना है, ना कि हमारी धातुओं भी सम्यक रूप से बन सके, ना अधिक ज्यादा अधिक बने ना क्षीण हो। तो ये सभी थे आहार परिणामकर भाव, यानी आहार के पाचन में कौन सी चीजें मुख्य रोल प्ले करती है। होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच। स्टे कनेक्टेड विद आवर डिजिटल लाइब्रेरी फॉर मोर वीडियोस।